हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, आपने ये बातें सुना ही होगा कि मार्वल रियल लाइफ या ज़्यादा डार्क और डीप मीनिंग वाले पॉइंट्स के साथ स्टोरी बनाता ही नहीं, और ख़ास करके एमसीयू की मूवीज़ तो बिल्कुल लाइट ही होती है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज मैं आपको कई सारे ऐसे 5 सीन्स और पॉइंट्स की ओर ले जाऊँगा जो आपका नज़रिया बिल्कुल बदल के रख देगा। वैसे अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं या आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, अब और देरी ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रेसिज्म इन ब्लैक पैंथर। एमसीयू की 18वीं मूवी ब्लैक पैंथर भले ही एक सुपर हीरो मूवी हो, लेकिन इस मूवी में एक जोरदार मैसेज और सच है कि कैसे ब्लैक लोगों को अपने आम दिनों को निकालने में कितनी तकलीफ होती है अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज में, वो भी रेसिज्म यानी जातिवाद के वजह से। यहाँ तक कि खुद किलमोंगर इसका शिकार हुआ, जहाँ वो बचपन से ही कभी एक हत्यारा या एक बुरा आदमी नहीं बनना चाहता था, बल्कि बचपन से ही अकेले रहने पर उस पर जो भेदभाव हुए या जो जुल्म हुआ या उसके जैसे लोगों पर जो हुआ, उसी कारण किलमोंगर मारकाट की तरफ आगे बढ़ा ताकि वो इन उलझन से आने वाले ब्लैक लोगों को बचा सके। अब देखिए, उसका चुना हुआ रास्ता काफ़ी गलत था, मगर ये बात बहुत हद तक सच है कि 10 में से 9 लोग वाकई में आज की दुनिया में बुरे होते जा रहे हैं जब चारों तरफ से उन्हें दबाया जाता है। और किलमोंगर भी कुछ ऐसा ही था, और उसकी कहानी यही बताती है कि कैसे भेदभाव, जातिवाद, सेक्सिज्म किसी की भी जिंदगी को पल भर में बदल सकता है। नंबर 2, रॉकेट गेट बुलीड। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने लाइट टोन के लिए जानी गई थी जब से वो रिलीज हुई, जहां उसमें फन, एक्शन और ड्रामा है जिसे हर किसी ने देखकर एंजॉय किया। मगर जब गार्डियंस नोवेयर गए और वहां रॉकेट की ड्रैक्स के साथ फाइट हुई, तब रॉकेट कहता है कि मैंने थोड़े ही कहा था कि मुझे तोड़ मरोड़ कर ऐसा बनाओ, एक छोटा सा भद्दा सा जानवर बनाओ, जिसे इंग्लिश डबिंग में एक मॉन्स्टर कहा गया। थोड़ा ही कहा था कि मुझे ऐसे बनाओ, मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे बार बार तोड़कर मरोड़कर एक। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बॉडी शेमिंग और बुलिंग ही है, जहां यहाँ रॉकेट के इमोशंस को ठेस पहुंची और वो ऑलमोस्ट टूट चुका था। वेल, अगर आप थोड़ा गहराई से सोचे तो यहाँ आपको रॉकेट के लिए बुरा लगेगा, क्योंकि रॉकेट ने नहीं कहा था कि उस पर एक्सपेरिमेंट करो और उसे कुछ ऐसा बनाओ, बल्कि इसे बनाया गया। और बार बार रॉकेट को उसी बात का याद दिलाना जो वो कभी बनना नहीं चाहता था, तो ये किसी के लिए सही नहीं होता। यहाँ तक कि रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे ही बुलिंग के कारण हर दिन 10-15 लोग सुसाइड करते हैं वर्ल्ड में, जिस कारण ऐसा किसी के साथ करना बिल्कुल भी सही नहीं। नंबर 3, वांडास मेंटल ब्रेकडाउन। अक्सर अपनी ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा कि आपको वो चीज़ें या वो लोग नहीं मिलते हैं जिसे आप चाहते हैं। वेल, ज़िंदगी की भी यही रीत है कि द शो मस्ट गो ऑन। मगर जो वांडा के साथ हुआ, वो भी जब वो एक बच्ची थी, तो इसका असर बहुत बुरा पड़ सकता है। ये देखा ही आपने, जहाँ बचपन में ही वांडा ने अपने पेरेंट्स को खोया उस धमाके के कारण, फिर सोकोविया में रोज़ चलने वाले जंग को देखा, या फिर उसका एक्सपेरिमेंट हाइड्रा बेस पर, या एवेंजर्स के साथ लड़ते समय अपने भाई को खोना जो इकलौता मेंबर था उसकी फैमिली का, और फिर सिविल वार की शुरुआत में उस ब्लास्ट को अनजाने में मासूम लोगों के ऊपर छोड़ देना और उनकी मौत की जिम्मेदारी का दर्द झेलना कोई कम नहीं। वेल, जब वो विजन के साथ कंफर्टेबल हुई और उसे उससे प्यार हुआ, तब वो भी चल बसा, और इसी बात ने उसे ट्रिगर किया और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई, और उसने रियलिटी को ही बदल दिया, जहाँ अपने हिसाब से जो चाहा वो किया। मगर वांडा की जर्नी कई लोगों ने रियल वर्ल्ड में देखी है, जहाँ जंग या किसी के मौत के बाद लोगों के परिवार टूट जाते हैं, लोग सदमे में आते हैं, या कुछ दुनिया से इसका बदला निकालते हैं, या कुछ सोसाइटीज़ के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में ऐसा ना हो किसी के साथ। यहाँ तक कि वांडा को जब एहसास हुआ कि उसके कारण कितने लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो उसने बिल्कुल सब ठीक कर दिया, क्योंकि वो और नहीं चाहती थी कि कोई भी थोड़े से भी ज़िंदगी के उस दौर से गुजरे जहाँ से वो गुजर चुकी थी। नंबर 4, सेक्सिज्म इन कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल जो पहली एमसीयू फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी है, इसमें कैरल के साथ हुए पास्ट में लिंग भेद को दिखाया गया, जहाँ कैसे एक महिला को अपने रोज के दिन कुछ ना कुछ सहना पड़ता है या सुनना पड़ता है, खास करके तब जब कोई महिला पुरुषों के कर रहे कामों की तरफ आगे बढ़ती है, या ऐसे कामों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हो जिसे बहुत कम महिलाएं ही कर पाती हो, जैसा हमें यहाँ कैरल के साथ हुआ दिखा। यहाँ तक कि अपने पायलट के दिनों की ट्रेनिंग के वक्त भी लोगों का उसका मजाक उड़ाना कि कैसे वो यहाँ आ गई, या योनरोक का एट द एंड उसे प्रूव करने के लिए कहना। वेल, यहाँ अच्छी बात ये थी कि कैरल को ये बातें याद आई, लेकिन इससे उसे कोई भी कभी भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने कभी गिव अप ही नहीं किया। मगर असलियत में इस दुनिया में आखिर में
5 में से 3 लोग गिव अप कर ही देते हैं। और सेक्सिज्म जैसी चीज़ें मूवी इंडस्ट्री से लेकर हर जगह है, और कहीं ना कहीं इसी इशू के साथ इस मूवी में मार्वल ने आपको कनेक्ट करने की कोशिश भी की है। नंबर 5, बैट फैमिली। परिवार का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर चाहे वो पीटर के मॉम की डेथ के बाद हो, गमोरा के अपने माँ से दूर जाना हो, या नेबुला का अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरसना हो। वही पीटर जो सही से ज़िंदगी के मायने भी नहीं सीखा, और वो अपनी माँ को कैंसर से जूझता हुआ देखता है, और जब उसके पास अपनी माँ का हाथ पकड़ने का आखिरी मौका था तब भी किसी वजह से ये वो नहीं कर पाया। लेकिन जब उसने अपने पिता के बारे में सुना तो वो खुशी के मारे झूम उठा, और बाद में उसे पता चला कि उसके पिता ईगो के अंदर कितनी ईगो है, और वो खुद एक घटिया आदमी था। यहाँ तक कि ईगो की पावर्स के सामने उसकी पावर्स फेल थी। लेकिन जब उसने सुना कि खुद उसके ही पिता ने उसके माँ के अंदर उस ट्यूमर को डाला, तो उससे मानो कोयल के होश ही उड़ा दिए हो। वेल, जो भी हो, मगर ये बात बहुत दर्दनाक और गहरी है कि कैसे एक पिता अपने ही बच्चे के माँ के अंदर एक बीमारी को डालता है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि कहीं उसे उसके साथ जिंदगी भर घर पे ना रहना पड़े। सोचिए, ये भी कोई बात है। यहाँ तक कि गमोरा, जिसे थैनोस ने अपनी ही माँ और घर से दूर किया और फिर उसे एक खतरनाक हत्यारा बनाया जो वो कभी नहीं बनना चाहती थी, प्लस नेबुला के ऊपर हुए टॉर्चर्स जो खुद एक पिता करता है सिर्फ इसलिए ताकि उसे सौतेली बहन सोल स्टोन का रास्ता बताए, जो सच में बहुत गलत और एक जुल्म है। और ये पेरेंट्स एब्यूज में भी आते हैं, जो रियल लाइफ में बहुत ही परसेंटेज में होते हैं। यहाँ तक कि इसी कारण कई बच्चों की पढ़ाई या उनके मेंटल स्टेट में काफ़ी भयंकर बदलाव आते हैं। सो गाइस, ये थी 5 पॉइंट या मोमेंट्स पर एक वीडियो जहाँ MCU बहुत डार्क और डीप हुई PG-13 रेटिंग के होते हुए भी, प्लस उसने MCU को रियल वर्ल्ड के इंसिडेंट से भी कनेक्ट कराने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको सबसे रियलिस्टिक या डीप मीनिंग कौन सा पॉइंट लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।